बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं उस डॉल हाउस का बनाने का सारा प्रोसेस बताऊंगी जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा आप वॉच करते हैं माशाल्लाह। तो आज ये बता रही हूँ कि ये हमारे घर में एक लोहे का डोर सा पड़ा हुआ था, तो इसे हमने लोहे का काम करने वाले के पास भेजा। तो ये टायर्स भी हमारे घर में पीछे एयर कूलर के पड़े हुए थे, तो उससे हमने कहा कि इसके साथ अटैच कर दे और इसे बिल्कुल सीधा कर दे। ये टायर्स इसलिए लगाया कि इसके ऊपर अगर डॉल हाउस बनाया जाए तो ये हम कमरे में रख सकें, बाहर लेके जा सकें, तो इस वजह से इसके ऊपर ये टायर्स लगवाए थे, इसके साथ टायर्स लगवाए थे। और ये माशाल्लाह लोहे का है और काफ़ी वज़नी सा खुद ही। और इसके ऊपर फिर हमने सारी जो है ना मट्टी लगाई। मट्टी जो है वो बाहर से हम लेके आए थे, मंगवाई थी, और उसके अंदर हमने तूड़ी मिक्स कर ली थी। और वो तूड़ी मिक्स करने के बाद मट्टी को अच्छी तरीके से, जैसे जिसे कहते हैं ना बना लेना, जैसे जिसे पंजाबी में कहते हैं गो लेना, तो वो गो के ना इसके ऊपर हमने सारी आहिस्ता आहिस्ता रखते रखते मट्टी को जो है ना वो लगाना शुरू कर दिया। अब हम इस दरवाज़े में साइड पे थोड़ा सा ऊंचा था, तो वैसे भी नीचे जो सारी अटैचमेंट होनी है वो घर की दीवारों की या कुछ नीचे मट्टी होगी तो उसके साथ अच्छे तरीके से उसकी अटैचमेंट होगी। तो हमने ये नीचे सारी ऐसे मट्टी फैला ली, और इतनी मट्टी फैलाई कि ये जो जितना जितना इसकी साइड्स ऊंची थी ना उसके बराबर तक ले आए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बराबर करते गए और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। और इसे डॉल हाउस को बनाने के लिए हमारी पूरी फैमिली ने काम किया है। और कोई मट्टी बाहर से लेके आता रहा है, किसी ने ये सब मट्टी को बनाया है और फिर किसी ने ऊपर इसके लगाया है। ज़ाहिर है कोई भी घर बनाए ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और इसी तरह अगर ये घर भी बनाया है, चाहे ये डॉल हाउस ही है, इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी है। और मेरी पूरी फैमिली ने इसमें पूरा पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे तरीके से इसके लिए काम किया। अब देखें, ये सारी मट्टी ऐसे डाल के इसको बिल्कुल बराबर कर दिया। अब इसकी जितनी साइड्स ऊंची थी उसके बराबर इसकी सारी सतह कर दी। अब थोड़ी थोड़ी मट्टी, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने शायद देखा हो जब मट्टी के घर बनाते थे ना, तो उससे जब अब ईंटों का घर बनता है ना, तो ईंटें तो एक बार एक वक्त में एक पूरी दीवार की जा सकती है, लेकिन मट्टी की दीवारें ऐसी नहीं होती। उन्हें थोड़ा थोड़ा सा बनाया जाता है। पहले उसकी थोड़ी थोड़ी सी वो बुनियाद रखी जाती है, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बनाया जाता है। जैसे थोड़ी सी मट्टी खुश्क हो जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर दोबारा और मट्टी लगाई जाती है, और फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो दोबारा उसके ऊपर और मट्टी लगाई जाती है। और पहले ये सारी जो दीवारें होती हैं या मिट्टी से जो चीज़ बनाई जाती है ना, वो पहले इतनी सफाई नहीं आती उसमें, और ये सफाई जो फिनिशिंग जो है वो बाद में होती है। ये देखिए, मैं आपके सामने वो दीवारें इस डॉल हाउस की बना रही हूँ, और वो मट्टी, और इसे कहते हैं गरमाला, कहते हैं पंजाबी में शायद। तो गरमाले के साथ गरमाले को साथ साथ रख के थोड़ी थोड़ी, ताकि दीवारें जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी ना बने, और कुछ सफाई जो है वो शुरू पे ही आती रहे, ताकि अगर शुरू से ही सफाई आ जाएगी तो वो एंड तक जो है ना वो बड़ा अच्छा और उम्दा घर बनेगा। तो इस तरह करके थोड़ी थोड़ी सी मट्टी ली और थोड़ी थोड़ी सी, देखें, आगे आगे जाते हुए इसकी दीवार जो है वो बनती गई। और इसी तरह मैंने ये बाउंड्री जो है वो स्टार्ट कर ली। अगरचे मैं पहले कभी भी मट्टी का मैंने काम नहीं किया था, और ना ही मैंने कभी मट्टी की कोई चीज़ बनाई। हाँ, मैंने सुना हुआ था कि जब हम छोटे थे तो हमारी फैमिली और हमारी मेरी मदर, जैसे मेरी आंटी, फूफो, चची, सारे लोग जब हम छोटे होते थे ना तो ये मट्टी वगैरह लगाते होते थे। तो लेकिन हमें तो ऐसा वो मौका ही नहीं मिला कि हम लोग भी ऐसा कुछ कर पाएँ। तो लेकिन वो वाला सारा सेटअप जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। पहले दौर में ऐसा होता था कि अभी 20-25 साल पहले की बात होगी, तो हमारे गांव में तकरीबन मोस्टली जो घर थे ना वो मट्टी के थे, कच्चे थे।
और इस तरह हुआ कि अब वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो अब हमें कोई घर जो ऐसा कच्चा नज़र आता ही नहीं है। अब सिर्फ हमारे गांव में अभी सिर्फ एक घर ही शायद रह गया वो जो कच्चा है, बाकी सब लोगों ने जो है ना वो पक्के घर बना लिए हैं। तो जो एक हमारी ये सकाफ़त है वो अब कहीं ख़त्म हो रही थी। अब हमारे नई जनरेशन जो है ना वो उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि हमारे आबाओ अजदाद किस तरह की जगह पे रहते थे और किस तरह के जो है वो काम करते थे, और इस तरह की सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, और वो लोग जो हमारे भी पुराने लोग अभी हैं माशाल्लाह, जैसे मेरी नानो ही हैं माशाल्लाह, वो 93 इयर्स की हैं, तो उन लोगों का दिल करता है कि हमें वो जो पुरानी सकाफ़त नज़र आए। अभी भी वो यूट्यूब देखती हैं तो वो मिट्टी के चूल्हे जिधर बना रहे होते हैं लोग, वो देखती हैं। और इसके अलावा जो चरखा वगैरह वो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना पुरानी रवायती सी, वो देखती हैं। ज़ाहिर है उन लोगों ने जिस तरह के चीज़ें देखी हैं उनका दिल करता है कि हमें वो चीज़ें दोबारा नज़र आएँ, तो वो दोबारा कहीं हमारे समाज में तो मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं इसी तरह महफूज किया गया, या तो वो कहीं हमें जैसे इस्लामाबाद में लोक विरसा है वहाँ रखा गया इस तरह की विरासत की चीज़ें हमारी, और कुछ या फिर यूट्यूब वगैरह पे ही कुछ ऐसी वीडियोस हैं जहाँ वो देख पाते हैं। तो मैंने भी उसी काम को आगे बढ़ाया है, और मैंने भी सोचा है कि मैं भी कुछ इस तरह का दिखा दूँ जिससे जो है ऊपर हमारे बुज़ुर्गों की जो है ना यादें ताज़ा हो जाएं और वो उसे देख के खुश हो जाएं। तो ये देख रहे हैं आप जो ये डाल हाउस मैं मिट्टी का बना रही हूँ, वही जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने कभी इस तरह का मिट्टी का काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने इस बार कोशिश की है कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँ और मैं भी मिट्टी का काम करूं, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि किस तरह काम किया जाता है मिट्टी के साथ और किस तरह लोग करते होते थे मिट्टी का काम। तो ये देखें वो गेट का रास्ता मैंने छोड़ा था, तो वो मैंने सोचा कि अगर बिल्कुल साइड पे छोड़ूंगी तो अच्छा नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया और उसकी दीवार जो है वो आगे कर दी। और अभी बाद में साथ साथ चेंजिंग्स होती रहती हैं। मैं साथ बना रही थी तो मेरी मदर बता रही थी कि मिट्टी का जो घर होता है ना, मिट्टी के घर बनाने और मिट्टी की चीज़ें बनानी इसलिए भी आसान होती हैं कि उन्हें बहुत अच्छा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी है ना, जहाँ से मर्जी खुरच लें, तोड़ लें, फिर हम उसे बना लेते हैं। तो हम इतना बनाते थे डेली का और उसे धूप में सुखा लेते थे। अब देखें इसकी बेस बन गई, फिर हमने दूसरा जो काम किया वो इसका नक्शा बनाने का था। अच्छा, जब तक नक्शा नहीं ना होता तो कोई चीज़ भी अच्छे तरीके से नहीं बनती। ये हमने नक्शा बना लिया कि इसमें रूम्स कहाँ होंगे, बरामदा कहाँ होगा, और हवेली का नक्शा कहाँ होगा, और किचन वॉशरूम वगैरह उनकी जगह जो है वो हमने सारी अलग-अलग बता दी। 2 इसमें रूम्स होंगे, एक वॉशरूम होगा, सीढ़ियों की जगह है और थोड़ा सा वो किचन की जगह है, और इसके साथ हवेली। क्योंकि पहले सारे घरों में ना वो सारे लोग एनिमल्स रखते थे, वो पेट एनिमल्स मीन्स गाय, भैंसें, गधा और इस तरह की चीज़ें, बकरियां वगैरह। तो मुर्गियां वगैरह भी हर घर में होती थी, डक्स हर घर में होती थी तकरीबन। तो वो ही उनके डरबे होंगे और एनिमल्स की रहने की जगह होगी। सर्दियों में जहाँ वो उन्हें बांधा जाए वो वाली जगह होगी, और गर्मियों में उन्हें खुली जगह चाहिए, उसको सेटअप बनाया गया है। अब तो लोग घरों में एसी लगे हुए हैं, कभी छतों पे जाते ही नहीं हैं। तो लेकिन पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि लाइट भी नहीं होती थी ना, तो शाम के वक्त लोग जो है ना वो सारा कुछ लेके छत पे चढ़ जाते थे। तो वो छतों पे जाके जैसे खाना खाते होते थे और वहीं जो है वो सो जाते होते थे और सुबह ही वहाँ से आते थे। तो वो सारी सकाफ़त भी जो है वो आपको मेरे इस डाल हाउस में नज़र आएगी। उसकी भी अक्कासी भरपूर जो है वो ये मेरा डाल हाउस करेगा। आप देखेंगे कि ज़ाहिर है घरों में घर के अंदर जो है ना वो
दीवारें होती हैं साइड्स पे, और इतनी खुला एरिया भी तो चले होता ही होगा, लेकिन इसके अलावा जो है ना वो जितना छतों पे हवा जो है वो खुलेआम लगती थी और मज़े की हवा आती थी, उतनी जो है वो घर के अंदर नीचे तक नहीं होती थी। और ये देखें अब जो दीवार का मैं दूसरा ऊपर से इसको और बना रही हूँ, मीन्स के वो एक तय खुश्क हो गई थी और अब इसके ऊपर जो है वो एक और तय लगाई जा रही है ताकि इसकी ऊंचाई में मैं ऐसा ऐसा इजाफा करती जाऊँ और ये दीवारें उतनी बुलंद हो जाएं आहिस्ता आहिस्ता जितनी मुझे चाहिए। तो अब तो देखिए काम इतना आसान है, अब तो वो ईंटों के साथ ईंटें बस लगाते जाते हैं और सीमेंट लगाते जाते हैं, तो वो कुछ ही टाइम में जो है, अगर देखा जाए तो सुबह कोई मिस्त्री लगा होता तो शाम तक वो मिस्त्री जो है काफ़ी ऊंची उसकी दीवार कर देता है। तो इसकी दीवार करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि पहले इतने बड़े बड़े घर होते थे मिट्टी के, और फिर इतनी बड़ी वो दीवारें और इतनी मोटी मोटी भी दीवारें, और उनमें भी ना कच्ची कुछ ईंटें लगाते होते थे। तो ईंटें शीटें लगा के और फिर उसके ऊपर इतनी लिपाई का काम किया जाता था, इतनी मेहनत के साथ उसके ऊपर जो है ना लेप लगाया जाता था, और जो है ना इतनी मेहनत की जाती थी कि बस वो ही लोग वो मेहनत कर जाते थे। अब अगर वो वैसा दौर होता तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब हमारे में तो इतनी ताकत भी नहीं है और इतना स्टेमिना भी नहीं है कि हम इस तरह के इतने मुश्किल काम कर पाएँ। मुझे तो ये सिर्फ डॉल हाउस में मैंने कुछ पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेरा डॉल हाउस बनाने के बाद मेरी बस हो गई थी, मीन्स कि मुझे इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं इसकी जो है ना वो वीडियो बना के ही यूट्यूब पे अपलोड कर पाती। उसे बनाते बनाते भी मैंने कुछ अरसा लगाया, जब मेरी फ्रेंड्स ने कहा मुझे कि अब इसको लगा भी दो, इतनी मेहनत कर ली है, तो तब उसके बाद फिर मैंने हिम्मत की और फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई और अपलोड की, और माशाल्लाह उसका मुझे रिस्पॉन्स भी इतना आया। और सच कहते हैं जो मेहनत की होती है वो कभी भी रायगा नहीं जाती और कभी भी फजूल नहीं जाती। आप जिस काम के लिए भी मेहनत करें ना, तो मुझे अब भरपूर इस बात पे यकीन हो गया है। पहले भी इस बात पे यकीन था, लेकिन अब मुझे और पुख्ता यकीन हो गया है कि जितनी हम मेहनत करते हैं ना जिस काम के लिए, वो काम उसमें हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। इस घर को बनाने में भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह की मदद के साथ हमने अगर वो मेहनत की तो हमें उसका फल भी मिल रहा है माशाल्लाह। और उसकी सबूत देने के लिए मैंने कि किस तरह हमने मेहनत की, मैंने आज ये वाली वीडियो बनाई है कि आपको सारा वो प्रोसेस बताऊं कि देखें कितनी थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके कितना टाइम कंज्यूमिंग काम था। ये मैंने बस उसमें से थोड़े थोड़े से भी क्लिप्स लिए हैं और मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये मैंने किया। अब देखें जिधर हमने वो नक्शा बनाया हुआ था 2 रूम्स का, एक रूम छोटा है उस तरफ और इस तरफ वाला रूम जो है वो बड़ा है, और उसके दरमियान वाली जो सेंटर वाली दीवार है उसकी भी मैंने बुनियाद रख दी और इसे भी बनाना शुरू कर दिया, और इस पे भी वैसे ही थोड़ी थोड़ी करके जो है वो मिट्टी लगाना शुरू कर दी। अभी आप देखेंगे कि ये कितना लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन आप ये बनाएं। मेरी बेटी को तो ये इतना डॉल हाउस पसंद आया, वो इतने अच्छे तरीके से इसके साथ खेलती है, और वो सारे काम मतलब इसमें वो मिट्टी वाले पोचे लगाती है जिस तरह हमारे बड़े लगाते होते थे, और जितना मतलब उसे भी वो अच्छा लगता है। जो हमारे बड़ों ने काम किए हैं, अच्छे वाले काम किए हैं, वो हमारे छोटे बच्चे भी करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा वो जो है ना इंजॉय करते हैं। तो अरीशा भी इसमें पोछे लगाती है, इसकी सफाइयाँ करती है। इसी तरह लड़कियों को सलीका आना शुरू हो जाता है, ये जैसे ही डॉल्स के साथ जो खेलती हैं और डॉल हाउसेस के साथ वो घर को सजाना और साफ़ करना उनको आ जाता है। मेरी मदर बताती हैं कि अब तो लोग पढ़ाइयों में हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग कहती हैं कि हम
कपड़े ले लेने हमने और उनकी रज़ाइयाँ सिलाई करनी, सिलाइयाँ वो सराहने। और कहती थी हमने छतों पे दोपहर में चले जाना और दरख्तों का जहाँ साया होता था वहाँ बैठ के डॉल्स के कपड़े सिलाई करने, सुइयों के साथ सिलाई करने और फिर उनके ऊपर कढ़ाइयाँ करनी, शीशे लगाने और कपड़े की उन्होंने डॉल्स बनानी होती थी। और उसके बाद वो सारे खिलौने, वो कहते हैं कि हम मिट्टी के बनाते होते थे सारे बर्तन, और फिर डॉल्स की शादी करनी और इस तरह के सारे काम करने से उनको बड़ा वो तरीका आ गया कि अभी भी मेरी मदर जो है वो अपनी फैमिली में ऐसे हैं कि मतलब हर काम वो बड़े अच्छे तरीके से करती हैं और सारे उनके सलीके से जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि उनको कितना ज़्यादा सलीका है। तो शायद ये सलीका इसी वजह से डेवलप हुआ उनके अंदर। वो जो छोटे होते खिलौनों के साथ खेलती थी और उनको जोड़ती थी और डॉल्स के कपड़े सिलाई करती थी या जो भी इस तरह की सारी चीज़ें। उन्होंने आज तक सिलाई वगैरह कहीं से भी नहीं सिलाई सीखी और माशाल्लाह इतनी अच्छी सिलाई है कि वो उससे मतलब सारे गांव वाले भी उनके पास आके सीखते हैं। कोई कढ़ाई करनी हो तो मेरी मदर से आके पूछते हैं कि किस तरह ये हम कढ़ाई करें। तो मतलब ये सारे सलीके जो हैं अगर बच्चों में इसी तरह छोटी एज में डेवलप कर दिए जाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इस काम की तरफ आ जाते हैं। तो अब ये देखें, इस तरफ जो दूसरी दीवार हमने बाहर की तरफ बनानी है और वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके ऊपर एक्चुअली ये बाहर वाली साइड होगी और इसके ऊपर मैं थोड़ी खिड़की भी लगाऊंगी और ये साथ डोर के लिए रास्ता छोड़ दिया है। और इसमें अगर मैंने काफ़ी ज़्यादा ना वक्त के साथ साथ चेंजिंग की, काफ़ी बार मेरी मदर ने ये दरवाज़े लगा के उनको चेंज किया, क्योंकि जब तक उनको चीज़ को परफेक्ट नहीं ना बन जाती उनको चैन नहीं आता। वो कई बार चीज़ों को तोड़ती हैं, फिर ठीक करती हैं और फिर बनाती हैं। जब तक वो चीज़ परफेक्ट अपनी अच्छी शेप में आ जाए तब उन्हें सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये डॉल हाउस भी बनाते वक्त उन्होंने वो ही सेटिस्फेक्शन लेने के लिए वो बार बार इन चीज़ों को, मतलब ये मैंने जो दीवारें बनाई थी कि कभी इनको खुरचती थी और कभी जो दरवाज़े लग जाते थे उनको दोबारा से सेट करती थी। और इसी तरह जो है मैं भी अब देखें वो एक रूम की जो दीवार है उसका कुछ हिस्सा जो है वो बना लिया, अब इसे काफ़ी ऊंचा भी कर लिया। और अब दूसरे रूम की भी आपको दीवार नज़र आ रही होगी, वो भी मैंने एक छोटी सी बना ली है। और इसके साथ ही अब ये जो बाहर की सारी बाउंड्री वॉल है और उसको भी थोड़ा सा ऊंचा करना शुरू हो गई ताकि जो है सारा ही बराबर हो जाए और हर तरफ से जो है वो ऊंचाई वाली जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। और इसे भी वैसे ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा के जो है वो पूरा किया। और इसे भी पूरा करने में मुझे बहुत टाइम लगा और मैंने ये जो काम है बड़ी ही मेहनत के साथ किया। और ये देखें, पहले तो इसे मिट्टी को बनाना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। मेरी मदर कहती हैं कि जब मिट्टी अच्छी बनी हो ना तो तब मिट्टी का काम करने में बड़ी आसानी हो जाती है। यानी मिट्टी में जो पत्थर होते हैं उनको निकाला जाए और उसको ना अच्छी तरह से हाथ से मिसल के और उसको बिल्कुल जो है वो नरम किया जाए और ना ही मिट्टी को ज़्यादा बनाया जाए सख्त और ना ही मिट्टी को ज़्यादा नरम बनाया जाए। तो इस तरह जो है वो मिट्टी का काम जो है वो अच्छे तरीके से होता है। और इसे लगाने के साथ साथ हमें पानी की भी थोड़ी थोड़ी सी ज़रूरत होती है कि इसकी फिनिशिंग करने के लिए। थोड़ी सी दीवारें थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की कि उन्हें मैं सेट कर पाऊँ। और अभी तो ये सारी दीवारें बहुत बारीक बारीक थी क्योंकि अभी इन दीवारों ने काफ़ी मोटा होना था, क्योंकि इस पे लपाई अंदर की तरफ भी होनी है और बाहर की तरफ भी लपाई होगी। तो ये यही दीवारें आप एंड पे देखेंगे तो काफ़ी मोटी मोटी हो जाएंगी और इनका स्ट्रक्चर जो है वो आपको बिल्कुल इससे चेंज लगेगा जो मैं अभी बना रही हूँ। और अब इसके बाद देखें मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मींस कि मैं
काम को आगे बढ़ा रही हूँ। और तकरीबन अब मेरी ये दूसरी तरफ से, वो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा कि दूसरी तरफ से जो है वो दीवार को स्टार्ट कर लिया। अभी वहाँ से जो है दीवार आगे की तरफ आपको नज़र आएगी कि दूसरी तरफ से काम स्टार्ट कर लिया था गेट की तरफ से। और वो भी दीवार जो है वो मैंने जल्दी से जो है इसके दीवार के साथ ला के मिलाई और इसको जो है उतना ही तकरीबन ऊंचा कर दिया जितनी दीवार मैंने इधर वाली ऊंची बनाई थी। और इसे भी जो है टाइम कंज्यूमिंग था काम, और आहिस्ता बनाने की वजह से, और पहला सूख जाता था फिर उसके ऊपर दोबारा बनाने से ये दीवारें अच्छी खासी मजबूत भी बनी। और जिस तरह मेरी मदर कह रही थी कि इसे खुरचना आसान होगा और इसे चेंज करना आसान होगा, तो वो हमारे लिए काफ़ी टफ़ हुआ, क्योंकि ये दीवारें बहुत सख्त बन गई थी। और ये मिट्टी भी क्योंकि कोई ऐसी थी, चिकनी मिट्टी थी, और उसके अलावा ये कोई सख्त वाली मिट्टी थी जो कि सूख के बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती थी, जिनके इसमें रेत वगैरह की शायद क्वांटिटी ना होने के बराबर होगी। इसी वजह से ये जो है ना काफ़ी सख्त वाली और काफ़ी अच्छी वाली मिट्टी थी, और जिसने हमें बहुत हमारे काम आई, और हमारे इतना मज़बूत माशाल्लाह डॉल हाउस बन गया। ये थोड़ी सी आपको दरारें सी नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये भी इस वजह से था कि तूड़ी की शायद कुछ कमी थी इस वजह से। और ये दरमियान में अब मैं हवेली की दीवार भी शुरू करती हूँ। हमें इन दरारों की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि इसके ऊपर हमने दोबारा से लिपाई करनी है। अब आप ये टोकरी देख रहे होंगे, ये टोकरियाँ हमारे बहुत ही यूज़ में आती हैं, और हमने इनको बहुत ज़्यादा काम इनके साथ किया है। और जिन लोगों ने क्रिएटिविटी दिखानी होती है ना, जिन लोगों ने कुछ अपनी तरफ से करके दिखाना होता है ना, वो अक्सर जो फजूल और ना यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको इस्तेमाल करके बहुत ही आला चीज़ें बना लेते हैं। अब ये देख लें कि ये जो टोकरियाँ हैं ना, अक्सर ऐसा होता है इनमें, ये दरअसल ना फ्रूट्स आते हैं इनमें। ये आप देखें शायद इसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह आती है, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जो और ग्रेप्स वगैरह क्योंकि वो अगर दूसरे डब्बों में पैक हों तो कहीं जो है ना ऊपर नीचे आने से कहीं वो अपने वज़न से जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए ये टोकरियों में आते हैं। तो अब ये देखें, ये टोकरियाँ वो बाज़ार वाले जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं। तो अम्मी का चक्कर लगा एक दिन सब्ज़ी मंडी, तो वो उन्हें वहाँ नज़र आई और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परचेज़ कर ली। अब हम इन टोकरियों को ही हमने काट के एक जगह फ्रिज में, देखो ज़्यादा चीज़ें हमने रखनी होती है, जैसे कभी हमने कोई चीज़ें फ्रीज़ करनी होती हैं, तो वो अगर हम इकट्ठी रखते थे ना, तो वो फ्रिज बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड सी और पता नहीं ऐसे कचूम्बर सा बन जाता था, और हमें कोई चीज़ मिलती नहीं थी। और फिर उसमें हम इस तरह करते थे, इन्हीं टोकरियों को ऐसे ही हमने छुरियों के साथ गरम छुरी रख के काट के उनको छोटा करके आपस में टांके लगा के बहुत प्यारी खूबसूरत सी टोकरियाँ बना के हम फ्रिज के यूज़ के लिए रखते हैं। तो मैं अपने चैनल पे वो भी दिखाऊंगी कि वो हमने टोकरियाँ फ्रिज के में रखने के लिए भी बनाई थी। और इसके अलावा अगर मेरे चैनल पे आप देखें तो हमारे घर में जो हमने गार्डनिंग की हुई है, तो वो देखें तो हम लोगों ने ये टोकरियाँ, इनमें हम लोगों ने बड़े ज़्यादा प्लांट्स लगाए हुए हैं। और हमारे वो घर में एक छोटी दीवार है, उसके ऊपर हमने सारी ये बास्केट्स रखी हुई हैं, और उसके अंदर ये बास्केट्स के अंदर शॉपर सर लगा के ना, इसके ऊपर मिट्टी डाल के तो हमने पौधे लगा दिए थे। और कुछ हमने बास्केट्स ऐसे ही इतनी ये चौड़ी थी ना, तो उसे हमने पतली भी कर लिया, मीन्स इनको काट के टांके लगा के ना वो छोटी करके हमने बारीक बारीक बना के इनको वॉल हैंगिंग्स भी बना ली, और उसके अंदर भी हमने पौधे लगा लिए। तो अब ये जो है देखें टोकरी, इसको काटना कितना मुश्किल है। इसको पहले हम लोगों ने ऐसे किया, आग शाग जला के ना, हम ये कोई चूल्हा आग जला लेते हैं और छुरियाँ हम उसके ऊपर रख लेते हैं, और गर्म जब हो जाती हैं तो एक एक करके जो है ना हम एक छुरी लेते हैं और उसके साथ जब कटिंग करना शुरू हो जाते हैं। प्लास्टिक है तो जब गर्म छुरी लगती है तो वो मेल्ट हो जाती है, तो जब ये मेल्ट हो जाती है तो वो उधर से कट जाती है। और जहाँ ज़रा सख्त वाला एरिया है ना, जैसे ये देखें एक साइड से ही मैं काट रही हूँ, तो ये जो सख्त वाला एरिया है इसी तरह काटना मुश्किल है, लेकिन दरमियान में यहाँ जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हमने इसे डॉल हाउस में कैसे इस्तेमाल किया,
वो सारा आपको दिखाऊंगी। आप मेरे डॉल हाउस में जो मैंने पहले पिक्चर्स दिखाई हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि ये सारी जो है ना दीवारों के ऊपर जो बने हुए हैं पर्दे, वो बने हुए हैं इन्हीं प्लास्टिक के बास्केट्स के ही पर्दे बने हुए हैं। अगर सीढ़ियों की ग्रिल देखें वो भी इसी से बनी हुई है। और मेरी मदर ने पहले कोशिश की कि मिट्टी के मैं वो सारे बना दूं इसके पर्दे वगैरह या कुछ, तो लेकिन वो बनाने काफ़ी मुश्किल भी थे और वो इतनी ज़्यादा अच्छे भी नहीं बन रहे थे और इतने अच्छे लग भी नहीं रहे थे। तो ये भी एक पुराने दौर का ही एक सिस्टम था जिसमें जो चीज़ें हैं ना मतलब जाली पावा लगाते थे, वो सीमेंट के जाली पावे बने हुए थे। और ये अगर आप ये इस टोकरी को ध्यान से देखें तो इसके ऊपर भी आपको छोटे छोटे से वो सर्कल सर्कल से नज़र आ रहे हैं। तो वो जो छोटे छोटे से है ना गोल गोल से बीड्स टाइप, वो भी जो है ना अगर आपने देखा होगा ना जाली पावा, तो उन जालियों के ऊपर भी ऐसे ही गोल गोल लगे होते थे डिज़ाइनिंग। और इसकी जो साइड है ना पावे, इसको पावे का कहेंगे, तो वो भी वैसी ही लुक देंगे जिस तरह की जाली पावे की लुक होती थी। अच्छा, तो ऐसे ही देख लें, अभी तक इसका एक हिस्सा नहीं कट रहा था क्योंकि पहले हमें थोड़ी सी मुझे तो इतनी ख़ास प्रैक्टिस नहीं थी, मेरे घर वालों ने ज़्यादातर वो कटिंग करके सारा कुछ बनाया हुआ था। मैं फ़र्स्ट टाइम ये डॉल हाउस के लिए काट रही थी, तो मुझे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। और हमारे जो घर में ये छुरियाँ काफ़ी इस्तेमाल होती रही थी और इसी तरह ये छुरियाँ जो है वो एंड साथ ही लकड़ी का इसका दस्ता होता है, तो वो भी काफ़ी टाइम ये आग के ऊपर रहने के साथ साथ ना जल भी गई थी। और हाथ उनको पकड़ने से ना मेरा हाथ भी चल रहा था क्योंकि लोहा जब एक तरफ से गर्म करे तो उसका सारा हिस्सा गर्म हो जाता है, सारा वो गर्म हो जाता है। लेकिन जहाँ से लकड़ी थी वो साथ ही बिल्कुल लोहा भी था, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हाथ चल रहा था। तो मैंने इसके लिए जो है ना वो कपड़ा यूज़ किया, हाथ में एक तरफ पकड़ा और दूसरी तरफ जो है कपड़े के साथ मैंने छुरी का पीछे से दस्ता भी पकड़ के जो है ना वो मैं काम कर लेती थी। तो काफ़ी मुश्किल था, बहुत मैंने मेहनत की और मेरे घर वालों ने भी, मेरी मदर ने भी, मेरी चची ने भी पार्टिसिपेट किया इतना ज़्यादा, उन्होंने इतने ज़्यादा मिट्टी के बर्तन बनाए। तो और साथ ही वो हमें भी इसमें भी हेल्प आउट करती रही कि क्या क्या किया जाए, मशवरे भी देती रही। और मेरी मदर ने ख़ुद वो सोचती थी रात को कि इसको कैसे किया जाए, इस चीज़ को कैसे। वो अक्सर कहती थी मैं नमाज़ पढ़ने बैठी, मुझे ये आइडिया आया कि मैं इस तरह इसको बना दूं कि मीन्स के जैसे ये बता रही हैं कि उनका आइडिया आया कि टोकरियों के ऊपर बना दिया जाए पर्दे। और फिर उन्हें कभी कोई आइडिया आ जाता था कि सीढ़ियाँ मैं इस चीज़ की बना दूँ, सीढ़ियों की ग्रिल भी जो है वो इस तरह की बना दूँ। तो फिर इसका जो है ना सारा वो एस्टिमेट लगाना और मेजरमेंट भी करना बहुत मुश्किल थी क्योंकि दीवार कुछ टोकरियाँ भी उस वक़्त हमारे पास कम थी एक तरह के डिज़ाइन की, यानी डिफरेंट डिज़ाइनिंग की तो थी, लेकिन मेरी मदर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हैं कि हर एक की डिज़ाइनिंग जो है ना वो सेम हो। तो वो जो सेम डिज़ाइनिंग की टोकरियाँ थी ना वो कम थी, इस वजह से उनको मैनेज करना, उनको एक जैसा लगाना जो था वो काफ़ी हमारे लिए टफ़ बन रहा था। उसकी मेजरमेंट की कि छत की दीवारों पे, मतलब हमने वो दीवारों पे भी ऊपर भी पर्दे करने हैं, वो दोनों रूम्स के ऊपर भी, और फिर उसके बाद बरामदे पे भी करने थे। और दीवार जो बरामदे और रूम्स को अटैच कर रही थी उस पर भी लगाने थे। और फिर बाहर वाली दीवारें भी हमने सोचा कि उन पे भी ना छोटी छोटी सी कर दी जाए, जो है ना पर्दा सा लगा दिया जाए। इसके बाद सीढ़ियों की भी थी ग्रिल, और एक हमने जो घर में सीढ़ी रखी जो बरामदे के ऊपर बरामदे पे चढ़ने के लिए हमारे काम आती, तो वो थी सीढ़ी जैसे लकड़ी की होती है, वो उसको लकड़ी वाली, उसको पता नहीं क्या गांव में हम कहते हैं, पड़सांग, हाँ पड़सांग कहते हैं गांव में। तो वो हमने पड़सांगी भी बनाई थी और वो भी हमने इसी टोकरी से काट के बनाई थी। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आपको भी इस तरह की चीज़ें मिलें
तो आप उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से जो चीज़ें हम अपनी तरफ से यूज़लेस समझते हैं, मीन्स अगर कहीं फ्रूट शॉप्स वाले हैं उनके पास फ्रूट्स सेल हो जाते हैं तो वो इसको फेंक देते हैं या वो किसी भी यूज़ में नहीं आती हैं और ये बहुत ही कम पैसों के साथ हमें वहाँ से मिल जाती हैं और इन्हें घर में बहुत से और तरीक़ों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर डायरेक्टली हम किसी और यूज़ में लाएं, मीन्स के घर में अगर फ्रूट ही आता है तो हमने ये धो के रखना हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चलें वो खैर एक डिफरेंट काम है क्योंकि उसके लिए हमारे पास काफ़ी अच्छी सी भी टोकरियाँ होती हैं। तो लेकिन इनसे हम और इस तरह के बहुत से काम कर सकते हैं, जिस तरह कि मैं आपको साथ साथ बताया है कि वो फ्रिज की टोकरी भी हमने बनाई, प्लांट्स लगाने के लिए भी हमने यूज़ किया और अब हम ये डॉल हाउस बना रहे हैं तो हमने इसके ऊपर पर्दे लगाने के लिए, इसकी ग्रिल्स बनाने के लिए भी हमने इसे इस्तेमाल किया। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे इसको काटा जा सकता है और कैसे इसको दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। अब ये अगर आप देखें तो छोटा सा टुकड़ा देख के हैरान हो गए होंगे कि आप इस छोटे से पीस का क्या करना है। तो ये भी आप देखेंगे कि डिफरेंट जगहों पे वो डिफरेंट साइज़ के थे, क्योंकि हमने इस चीज़ का भी ख्याल करना था कि ये इसके देखें ये जो मोटे वाला हिस्सा ना जिसे पाए मैंने नाम दिया, तो अगर उन पायों को हमने लगाना है तो ऐसे ही तो काट के हमने नहीं ना लगा देना, हमने उसका भी रखना है कि वो पाए जो है वो या तो कोनों में आए छत के और उसके अलावा या फिर उस जगह पे आए जहाँ से रास्ता छोड़ना है, मीन्स के जैसे सीढ़ियों का रास्ता छोड़ना है तो वहाँ वो पाया आए, तो दूसरा भी उसके साथ ही उसके पैरेलल आए और इसके साथ ही बाकी जगहों पे ये सारी आए जाली सी। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और इस सारी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए हमें इसे सिलाई करना भी था, आपस में जोड़ना भी था, क्योंकि इसे जोड़ा नहीं जा सकता था खुद। इसे हमें काटते दिन से रात हो गई और हमने इसकी कटाई जारी रखी, साथ साथ छोटे छोटे सारे पीसीज जो है उनको अलग-अलग किया और फिर इसके अंदर ना जहाँ वो ऊपर से हमने अटैचमेंट करनी थी ना बिल्कुल सिरे से, क्योंकि अगर नीचे से हम टांके लगा देना तो ऊपर वाला हिस्सा जो है आपस में वो थोड़ा सा फासला हो सकता था उसका, वो इतना अच्छा नहीं दिखता था। तो हम लोगों ने फिर उसके ऊपर भी ऐसे किया कि सिलाई को ऊपर गर्म किया चूल्हे पे ऐसे आग के ऊपर, और सिलाई को गर्म करके उसके ज़रिए हमने उसके अंदर सुराख किए। और ये काम इतनी गर्मी में, क्योंकि अब छुट्टियां भी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर में फ़ारिग बैठे हुए तो कोई काम करें। गर्मी में बैठ के ये सारा काम हमने सिलाइयों के साथ, आग के साथ, छुरियों के साथ हमने किया। और ये कुछ टोकरियाँ जो है वो जो इसके बाकी पीसेस भी बच रहे थे ना, हम उन्हें भी किसी न किसी तरीके से यूज़ में ला रहे थे। आप देखिएगा आइंदा आगे छत भी हमने वो डालना है कमरों का, बरामदे का, तो उसके ऊपर हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो भी हम इसी से ही हेल्प लेंगे, इन्हीं की कुछ मटेरियल्स को यूज़ करेंगे। और इसमें सफाई लाने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मेरी मदर जब तक परफेक्शन नहीं आ जाती, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो उस परफेक्शन लाने के लिए इसके छोटे छोटे हिस्से को भी काट रहे थे ताकि जो है उनको किसी चीज़ की जो है ना वो इरिटेशन सी ना हो, क्योंकि जब तक उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना तो वो काम कभी भी होने नहीं देती। जैसे ये देख लें, अब इसके छोटे छोटे टुकड़ों को भी बिल्कुल साफ़ करके रखा। अभी जो मैंने आपको बताती हूँ, जो मैंने बताया ना कि टांके लगाए थे, तो मैंने कि अनफॉर्चुनेटली एक टोकरी कोई और आ गई, डिज़ाइनिंग सेम थी लेकिन ना उसमें थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क आ गया था, बिल्कुल थोड़ा सा। तो जो मैं वो टांके लगा रही थी ना, उससे ना उनकी जाली में फ़र्क आ रहा था कि जाली की ऊंचाई में कहीं से वो कम नज़र आ रही थी और कहीं से थोड़ी सी बस ऊंची नज़र आ रही थी। तो उन्होंने वो मेरे जो इतनी मेहनत की हुई थी टांके शांके वो सारे खोल के दोबारा से उनको ज़मीन मट्टी के साथ सेट किया कि मैं तब तक ये नहीं लगाऊंगी और जहाँ मैं आगे काम नहीं बढ़ाऊंगी
जब तक ये ग्रिल जो है ना अच्छे तरीके से फिक्स नहीं होती। वो भी मैं वीडियो आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि किस तरह उन्होंने कितनी मेहनत के साथ जो है वो इसकी फिक्सिंग की और कितना काम किया इसको फिक्स करने में। कहने के तो ये एक डॉल हाउस है, लेकिन ये डॉल हाउस भी जो है ना इसने हमें टफ़ टाइम दी है और हमने इस पे अपनी कहते हैं ना कि मुँह ज़ोर मेहनत लगा दी है ताकि चलें। ये भी इसका था कि मेरी बेटी भी इसके साथ खेले और इन्जॉय करे और साथ उसे भी अपने कल्चर से, अपनी सकाफ़त से जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा और वो भी इससे इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और साथ दूसरा, अब मैं अपनी व्यूवर्स को ये सारा दिखा सकूं, अपनी यूट्यूब की वीडियो बना सकूं और ताकि आप लोगों को ये पसंद आए। अगर आप लोगों को ये मेरी इतनी मेहनत पसंद आए तो और अगर आपको ये काम भी पसंद आए कि कितना अच्छा डॉल हाउस बना है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा काइंडली और प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरों लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरी जो मेहनत है उसका मुझे जो है कुछ रिवॉर्ड भी मिल जाए। वैसे तो मुझे माशाल्लाह इतनी ज़्यादा इसकी जो है ना वो तारीफ़ सुनने को मिल रही है, क्योंकि अब बंदा जब मेहनत करता है ना तो उसकी कोई एप्रिसिएशन कर देना तो वो उसके लिए बहुत ही मानी रखती है और वो बंदा जो है वो अपनी मेहनत को भूल जाता है, वो अपनी थकावट को भूल जाता है। इसी तरह मेरी भी ये घर बनाने की मेरी मदर ने भी जितनी कोशिश की, मैंने भी और मेरी आंटी ने भी, तो माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और इस डॉल हाउस को माशाल्लाह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों की वजह से माशाल्लाह मेरी ये फ़र्स्ट वीडियो है जो कि 7 दिनों में 1000 व्यूज़ जिसने हासिल कर लिए। और मैं अब इतनी खुश हो गई कि उसी खुशी की वजह से मैंने दोबारा से आपके साथ इसका सारा बनाने का प्रोसेस शेयर किया। और ये अभी भी कुछ जो है वो कटिंग करनी बाकी है और उसका भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं और हिसाब लगा रहे हैं कि किस तरफ से काटा जाए और कौन सी चीज़ कहाँ पूरी आ सके। हमने दरअसल इन्हीं बास्केट से ही डॉल हाउस के डोर्स भी काटे थे और विंडोज़ भी काटी थी। और अभी हमारा जो डॉल हाउस है अभी जिस जगह मतलब जिस कंडीशन पे पहुंचा है, अभी हमें वहाँ डोर्स लगाने हैं। तो अभी जो हमने अब काट रही हैं वो डोर्स काट रही हैं ताकि जो है डोर्स फिट हो जाएं तो आगे बिल्डिंग जो है फिर वो स्टार्ट की जाए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि घर जो है वो कमरे 2 उनकी दीवारें तो वो कर ली थी और पीछे वाली साइड जो है वो ऊंची कर ली थी। और अब ये जो कम नीची जगह नज़र आ रही है, दीवारें नज़र आ रही हैं, वहाँ तो हमने लगानी है कि विंडोज़, और बाकी दूसरी जो खुली जगह नज़र आ रही है डोर लगाने के लिए। तो अभी ये जो मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसे थोड़ा नरम कर रही हूँ ताकि ये जो अगर थोड़ी सी मुझे मिट्टी खुरचना पड़े, उतारना पड़े तो उतार सकूं और इसके ऊपर विंडोज़ जो हैं वो एडजस्ट कर पाऊँ। क्योंकि विंडोज़ की जो खिड़की वो दीवार मैंने रखी थी वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ऊंची रख दी थी और अब उसे विंडोज़ को थोड़ा सा कम ऊंचाई उसकी करनी है क्योंकि डोर्स और विंडोज़ का ऊपर वाला लेवल बराबर हो, वो एक जितने लेवल की हों और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा छत की दीवार होगी और फिर उसके बाद फाइनल जो है वो छत तैयार किया जाएगा। तो अभी ऐसे ये देखें कि जब मिट्टी के घर होते हैं ना तो वो उनको ऐसे ही पानी वगैरह लगा के छुरी के साथ या किसी और चीज़ के साथ उसको काट लिया जाता है। अब मैं ये थोड़ी सी मिट्टी एक्स्ट्रा इसलिए लगा रही हूँ ताकि इधर नरम नरम मिट्टी के अंदर मैं अगर दरवाज़ा फ़िक्स करूँ तो वो दरवाज़ा अच्छी तरीके से इसके अंदर फिक्स हो जाए। और ये इसके नीचे नीचे भी मिट्टी रख रही हूँ ताकि वो जो दरवाज़े की इसके अंदर जो उसकी ग्रिल सी है ना वो इसके अंदर मैं फ़िक्स कर पाऊँ। तो इधर भी वो मिट्टी लगा दी है और साथ ही ये दीवार छोटी छोटी के साथ भी लगा दी है ताकि जो है ना दरवाज़ा फ़िक्स किया जाए। इसके साइड पे थोड़ा थोड़ा सा वो मैंने अंदर से दरवाज़ा काटा भी है ताकि वो खुल भी सके। और ये अब इसको फ़िक्स करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि
एक बराबर और अच्छे तरीके से डोर लग सके। तो मैंने देखें अब वो भी काम शुरू किया हुआ है, मिस्त्रियों वाला भी। देखें कि मैं किस हद तक इसमें कामयाब होती हूँ। और मेहनत काफ़ी ज़्यादा है और बहुत मुश्किल से ये काम होते हैं। कभी मैं फिट कर रही थी और कभी इसे उखाड़ रही थी, क्योंकि जब तक इसने अच्छे तरीके से फिट नहीं ना होना तब तक मेरी मदर को वही बात है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होगी और वो काम को आगे लेके नहीं चलेंगी। तो इसे काफ़ी बार जो है वो मैंने लगाया और दूर खड़े हो के हम देखते रहे। कभी अम्मी देखें और मुझे बताएं कि ये डोर और विंडो बराबर हैं या नहीं। पहले तो भी डोर ही फिक्स हो रहा था, वो भी देख रहे थे कि सीधा है या नहीं। और उसके बाद विंडो भी लगाई और वो भी चेक की कि वो भी इसके बराबर है या नहीं। लेकिन इन डोर और विंडो ने हमें इतना खपाया कि जब ये पूरा डॉल हाउस कंप्लीट भी हो गया तो फिर भी जो है ना ये अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि शायद इनकी चौड़ाई ज़्यादा थी। तो एक बार हमने सोचा कि वैसे ही इनको निकाल देते हैं, और बल्कि निकाल भी दिया था दरवाज़ों को और विंडोज़ को, और बस ऐसे ही इनके लिए खुले रास्ते रख दिए थे। लेकिन वो ना इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। और उसके बाद दोबारा से जो है वो विंडोज़ और डोर्स लगाए, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे लगाए थे। इससे मतलब इसकी निस्बत वो छोटे थे, तो वो एडजस्ट हो गए थे और वो अच्छे भी लग रहे थे। और फिर जो है वो हमारा काम ये दरवाज़ों का और विंडोज़ का ख़त्म हुआ, और जो है मेरी मदर को सेटिस्फेक्शन हुई। क्योंकि ये इस तरह के जो काम होते हैं ना, उन्हें तो एक अगर सेन में चारपाई बिछाई जाए ना, तो एक चारपाई ज़रा ऊपर और नीचे हो तो भी उन्हें उलझन होना शुरू हो जाती है उस बात से। तो ये तो फिर एक पूरा हाउस तैयार हो रहा था और उसमें उन्हें बड़ी ज़्यादा रेशो का ख्याल रखना था, और बड़ी ज़्यादा वो जो है ना मेजरमेंट्स कर करके उसका काम कर रहे थे। अभी तो मैं ये दीवारें ऐसे ही बनाई हुई हैं, छोटी छोटी पतली पतली सी, और अभी मेरी मदर इसके ऊपर मिट्टी लगाएंगी और इसको बिल्कुल बराबर करेंगी। और अब आ जाती है छत की बारी। तो छत भी जो है हमने डाला किस चीज़ का, वो जो बास्केट सी कटी थी उसके दरमियान में नीचे जो पीसेस बचे हुए थे वो रखे हमने, और बस छत पे वो रख के उसके ऊपर शॉपर जो था वो रख दिया। उसकी तय लगा कर तकरीबन डबल करके या सिंगल या डबल जो है वो लगा के रख दिया था, और उसके ऊपर जो है मिट्टी लगा दी। और ये मिट्टी लगाना भी जो है ना वो भी कोई आसान काम नहीं था। उसकी भी हर तरफ से हमने देखा कि लंबाई चौड़ाई बराबर हो। वो देखें दोनों डोर्स दोनों रूम्स के लग गए, दोनों विंडोज़ लग गई हैं। और अब जो है वो इन दोनों का छत ऊपर से दीवार और ऊपर कर दी थी, और उसके ऊपर हमने छत डालना शुरू कर दिया था। और फिर इन बास्केट्स की भी कटिंग की और काफ़ी मेहनत की, और उसके बाद ये छत का मरहला आया है। और अब ये जी सारे ऊपर लिपाई हो जाएगी। और अभी ये लिपाई पे काम नहीं रुकेगा। अभी तो आप देख रहे होंगे सेन में किस तरह करके गंद सा पड़ा हुआ है। अभी इसको भी साफ़ करना है, और यहाँ भी मैं लगानी है, मिट्टी लगानी है। और अभी जो मैंने बाकी स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ था उसमें भी थोड़ी सी साथ साथ चेंजिंग करना पड़ी। वो हवेली की जगह को थोड़ा कम या ज़्यादा करना पड़ा, गेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। मींस गेट था तो वहीं बस थोड़ा सा ज़्यादा उसका वक्फ़ा छोड़ना पड़ा, वक्फ़ा करना पड़ा, क्योंकि हमें बास्केट्स का इस तरह का हिसाब था कि वो ज़रा चौड़ाई में मिल रही थी। जिस तरह की ग्रिल हमने काटी थी तो वो थोड़ी सी चौड़ी किस्म की मिली थी। लेकिन ये था कि बहुत ही कमाल का जो है वो हमारा डाल हाउस माशाल्लाह तैयार हुआ। और ये देख रहे हैं आप आगे, ये इसकी हवेली की जगह और ये सेन की जगह और वो आगे रूम्स। लेकिन ना मुझे लगता है हवेली की जगह ना थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की थी। और अब ये हमारा छत डल गया। और अब हम इसके बाद वो जो होते हैं ना गाने बांधना, भाइयों के जैसे घर होते हैं तो उसको
बहनें जो होती हैं ना वो गाने बांधती हैं, तो हमने फूल लगाए। और इस तरह हम मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं साथ ना वो जलेबियाँ भी खुद से बनाऊँ और वो सारा सिस्टम सेट हो। जिस तरह गांव में छत डाले जाते हैं ना, तो वो कोट छितरी होती है शायद, वो इस जब छत डालते हैं ना उसको गांव में इस तरह कहते हैं। तो वो गांव में जब डालते हैं तो उसके बाद जी जलेबियाँ खिलाते हैं सबको और ये गाने शाने बांधे जाते हैं। तो ये जी हमने नज़र बट्टू भी रख दिया इसके ऊपर, बर्तन भी उल्टा करके, और ये हमारे घर का जी छत डल गया। और अब इसके बाद मैंने थोड़ी सी जो है ना वीडियो को काटा और इसकी जगह मैंने ये बरामदा स्टार्ट किया, जिधर से उसकी भी बरामदे की भी दीवारें थोड़ी ऊंची हो गई थी और कर ली थी। और इसके साथ ही मैंने जो बरामदे की ग्रिल है वो भी काट ली। और ये जो काटने से और छोटा बड़ा करने से इसके वो मिट्टी के टुकड़े उतर रहे थे। अब देख लें ये भी ग्रिल लगाते हुए इसकी भी थोड़ी सी ऊंचाई कम थी, दूसरे ग्रिल के छोटे से पीसेस लेके इनके नीचे लगाए और इसके नीचे भी वो ताज़ा मिट्टी गीली गीली लगा दी कि ये ग्रिल फिक्स हो जाए। इसका भी लेवल करने में जो है वो काफ़ी मेहनत करना पड़ी कि इसे देखा जाए, क्योंकि इसके नीचे भी लकड़ी और भी पाए से लगाने पड़े थे हमें, क्योंकि ये ग्रिल भी जो थी वो साइज़ में कुछ छोटी थी। तो उसके नीचे ये लगा दी और उसको बराबर फिक्स किया। और इसके साथ ही जो अभी ये आपको नज़र आ रही होगी दरवाजे के सामने वो ग्रिल पड़ी हुई है सीढ़ियों की, और इसमें ये जो बाकी स्पेस बची हुई है इसमें हमने मिट्टी लगाना शुरू कर दी। देखें ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें हमें बड़े ज़्यादा दिन लगे थे और हर दिन के साथ काम वैसे माशाल्लाह हमारा जो है ना ख़त्म होने की तरफ जा रहा था, मीन्स कंप्लीट होने की तरफ जा रहा था। और हमें जो है वो अंदर अंदर से खुशी भी होती थी जब हम मेहनत कर लेते थे और हमें उसका रिस्पांस नज़र आता था। गांव में कोई लड़की या औरत या कोई भी हमारे घर आता था वो देखता था तो उसकी बड़ी ज़्यादा तारीफ़ करते थे, बल्कि गाँव में जाकर भी कहते थे कि इतना अच्छा इन्होंने घर बनाना शुरू किया हुआ है और वो इतना प्यारा बन रहा है। और इसके अलावा जो है हमें ख़ुद भी देख के कि जब वो बिल्कुल मुनासिब शेप के साथ बन रहा था तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और बड़े ज़्यादा जो है ना सब लोग उसे उसकी तारीफ़ भी करते थे और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और अब मेरी मदर ने काम स्टार्ट किया। अच्छा वो बरामदे को उन्होंने सेट कर लिया, उसकी ग्रिल को सेट कर लिया, साथ अब सीढ़ियों की तरफ आई तो सीढ़ियों भी जैसे वो नीचे जो होता है ना उसका पता नहीं क्या लगाते हैं, एक ठोस सी कोई चीज़ लगाते हैं जिससे उसके ऊपर सीढ़ियाँ जो है वो अच्छे तरीके से बन सकें और ठहर सकें। अब उसको भी लेवल करना, उसको भी बेटर करना जो है ना वो बड़ा काम था। अब देखें ये दरमियान वाली भी जो दीवार है बरामदे और रूम की, उसके दरमियान वाली दीवार को भी थोड़ा मोटा कर दिया और हर तरफ जो है ना वो ग्रिल फिक्स कर दी। और ये ग्रिल फिक्स करना भी कोई आसान काम नहीं था। ये देखें जैसे मैंने आपको बताया कि टांके लगा रहे थे, कुछ टांके जो है वो नीचे रख के लगाए जा रहे थे, जैसे पहले ग्रिल को लगा लिए थे, और कुछ जो है वो फिक्सिंग जैसे ये छत के ऊपर रख ली और साथ साथ ये टांके आपको नज़र आ रहे हैं कैसे लगाए जा रहे हैं। और ऐसे एक एक करके एक टांका लगाया था, वो आपको बताया ना ऊपर वाली सतह पे जहाँ चीज़ें वो कोई सुराख नहीं था, तो अगर ऊपर से हम कोई टांका ना लगाते तो वो अच्छा नहीं लगना था। तो उधर भी वो गर्म सिलाई करके उसके अंदर सुराख करके और टांके की जगह बनाई गई और टांके लगाए और तब ये घर जो है तब ये ग्रिल जो है वो फिक्स हुई। और इसके सामने वो देख लें जगह बची हुई है सीढ़ियों की, और सीढ़ियों के साथ देखें जगह बची है तो उसके साथ वो पाए आए हैं। और इसके बाद घर के छत के कोने कोने पे आए हैं। अगर हम वो पूरी की पूरी एक बास्केट लगा देते ना, एक बास्केट की साइड, तो वो फिर पाए पता नहीं किस तरफ चले जाने थे। और इवन ये देख लें पाया टेढ़ा हो रहा है, वो किस वजह से है, क्योंकि हमने इधर भी इसे पूरा करने के लिए वो दरमियान में बहुत छोटा पीस लगा के उससे पाए को अलहदा से फिर टांके लगा के इसके साथ जोड़ा हुआ है। यानी बड़ा ज़्यादा हमने काम किया हुआ है। और उसके साथ देखें वो सीढ़ी भी पड़ी हुई है और कुछ फर्श भी नीचे से लपाई हो गई है वो मिट्टी की।
और कुछ दीवारें भी थोड़ी सी मोटी कर दी हुई हैं। जब छत डाला था तभी अम्मी ने पहले दीवारों को मोटा कर लिया था, लेकिन इसके बाद इन दीवारों के ऊपर भी लिपाई हुई थी, वो लिपाई जो है वो फिर करनी है अभी। और अभी तो इतना काम पड़ा हुआ है कि अभी इसके ऊपर फिर हमने एक पोछा लगाया था जो कि रेत और गाची का था, और रेत और गाची का पोछा लगाने के बाद एक बार फिर गाची का पोछा लगाया था। तो उसके बाद जो है इस घर की फाइनल लुक आई थी। अभी तो जो है वो काम काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, और कुछ मैं अब वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा स्किप कर दिया है ताकि जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही थी, और मैंने सोचा कि आपके साथ मेन जो पॉइंट्स हैं ताकि आपको इसकी मेहनत का अंदाज़ा हो सके, और जो मैंने काम किया है वो आप तक पहुंच जाए। तो मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो आपको दिखाए हैं कि अगर आप भी कुछ इस तरह का तख्लीक करना चाहें या आप भी कोई बनाना चाहें इस तरह की चीज़, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और इस चीज़ का भी इवन कि इन बास्केट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप भी कोई अपने क्रिएटिव आइडियाज़ दिखा सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें हर तरफ जो है वो दीवारें, ये जो पिछले हिस्सा है तकरीबन उसकी तरफ तो दीवारें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन अगर हवेली के इस तरफ आएँ तो इसकी दीवार जो है वो भी अभी थोड़ी है। अच्छा, इसके साथ ही मुझे बात याद आ रही है, जब वो उधर एक तरफ से वो काम हो रहा है, इस तरफ से इधर काम हो रहा है, तो मुझे बात ही याद आ रही है कि अम्मी कहती हैं कि इसके साथ अब गाँव की पूरी रवायत दिखानी है तो एक रेड़ी भी होनी चाहिए, चक्की भी होनी चाहिए, गंदम वाला पड़ोला भी होना चाहिए, और इसके अलावा हुक्का भी होना चाहिए, और इस तरह की भी चीज़ें होनी चाहिए ताकि पूरी जो है वो पंजाब की सकाफ़त नज़र आए। तो वो भी सारी चीज़ें ख़ुद बनाई, और जैसे उनको कैसे बनाया, मिट्टी के साथ बनाया, वो चक्की की भी पूरी लुक दी, जिस तरह वो चक्कियाँ घरों में पहले होती थी और वो आटा शाटा बनाते थे, जिस तरह गंदम पीसते थे, इसे चावल पीसते थे और इस तरह की चीज़ें, और पड़ोला जिसमें गंदम वगैरह को सेव किया जाता है। और इसके अलावा हमने इस घर में एक तूड़ी वाला भी कमरा बनाया जो कि यूजुअली गाँव में हर घर में तकरीबन जिन्होंने जानवर रखे होते हैं उनके घरों में होता है। तो वो भी तकरीबन घरों के शुरू पे ही होता है या फिर हवेलियों के शुरू पे होता है। तो ये भी हमारी घर के साइड पे हवेली है, तो हवेली के स्टार्ट पे हमने एक तूड़ी वाला भी रूम बनाया ताकि उसमें तूड़ी को सेव किया जाए और जानवरों को डाला जा सके। और फिर इसके बाद रेड़ी की बात आती थी तो काफ़ी देर ना सोचते रहे कि रेड़ी को मिट्टी के साथ ही बना लेते हैं, जिस तरह वो चक्की को बनाया और पड़ोले को बनाया। तो लेकिन ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि किस तरह रेड़ी को बनाया जाए। भाई को कहा कि वो बना दे, वो भी बड़ा टेक्निकल सा बंदा है, तो उसके पास ना कुछ ऐसे औजार भी थे जिससे लकड़ी को गोल किया जा सके या कुछ, वो अपने शौक़ के लिए इस तरह की चीज़ें लाता है। तो लेकिन वो भी अपने घर बना रहा था, तो इस वजह से उसके पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो इस तरह की चीज़ें बना सके। तो उसने भी वैसे कोशिश की कि भाई वो लकड़ी शकड़ी बारीक लेके आया जिस तरह कार्टन वगैरह के, उससे वो रेडी बनाएगा, लेकिन ना वो उससे भी रेडी बन नहीं सकी। फिर हमने क्या किया कि हमारे घर में एक बच्चा आता है माशाल्लाह, बड़ा ही टैलेंटेड बच्चा है, और वो आ जाए ना तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो बच्चा है अंसर। यहाँ घर में आता है और हमारे पास जब भी आता है माशाल्लाह इतने अच्छे हमारे साथ काम करता है, और वो बड़ा टेक्निकल सा और क्रिएटिव बंदा है। इतना उसके पास तजर्बा है चीज़ें बनाने का, और इतने उसके पास आइडियाज़ हैं। जिस तरह का वो हमें मशवरा देता है ना, वो इतना अच्छा साबित होता है, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना काम आता है। उससे हमने कहा कि हमने ये इस तरह करके बनवानी है, तो रेडी तो हमें बना दे। तो फिर उसने जो है ना किसी से हमें बनवा दी, और लकड़ी ले गया लकड़ी वाले के पास, और उसने हमें रेडी बनवा दी। और अब ये देखें विंडो जो है वो अभी तक उसको सेट करने की कोशिश कर रही हैं, और साथ इस तरफ अगर देखें तो वो आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ और छोटी छोटी सी दीवारें बन गई हैं। वो दरअसल जो किचन बनाना है उसकी जगह बना रही हैं, और जो कुछ डरबे बनाने हैं ना मुर्गियों के, और
किस चीज़ के डक्स के, तो उसको उन्होंने सेट करना है। और अभी तक उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, कभी दरवाज़ों के नीचे कोई चीज़ रखती थी, कभी उसको पकड़ती थी, कभी कुछ। और लेकिन एंड पे भी उन्होंने सारे जब दरवाजे उतार लिए थे ना, तो उसके बाद भी उन्होंने इसके ऊपर लकड़ी रखने की कोशिश की कि दरवाज़ों के ऊपर बल्कि रख दी थी लकड़ी, और ताकि नीचे से दरवाज़े आसानी से निकाले जा सकें और विंडोज़ भी। और एंड तक वो इन खिड़कियों को और दरवाज़ों को निकालती रही, जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उन्होंने इनको फिर छोटा किया और फिर लगाया और फिर जो है वो फिट हुए, और तब इनकी भी जो है वो जान खलासी हुई दरवाज़ों की। ये भी देखें, दरवाज़े बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं, बिल्कुल इनके दरमियान मट्टी वाली कोई भी जगह नहीं है कि जहाँ से वो मट्टी की दीवार नज़र आए। तो अभी एंड पे जब देखेंगे तो दरमियान में देखिएगा कि मट्टी की दीवार नज़र आ रही है इनके दरमियान। और साथ ही किचन का अभी ये शक्ल नज़र आ रही है, लेकिन किचन ओपन किचन ही है। तो अभी आप उसके साथ भी देखेंगे कि कितनी ज़्यादा टाइम टू टाइम चेंजिंग्स आती जाएंगी, और हमें इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए थे इसे बनाते हुए, क्योंकि हमें साथ साथ आइडियाज़ आ रहे थे और साथ साथ हम उसके मुताबिक इनको चेंज कर रहे थे। और वो चेंजिंग्स जो है ना, जब हम वो चेंजिंग्स करते थे तो उससे बड़ी ज़्यादा बेटरमेंट भी आती थी। और इसके साथ ये आपको इधर से इधर उधर कैंचियाँ भी नज़र आएंगी, कहीं किसी जगह पे टांके लगाए, किसी कुछ खोला। अब मैंने आपको बताया ना, टोकरियाँ 2 डिफरेंट साइज़ की थी। देखें डिज़ाइन तो आपको एक साइज़ के मिल रहे हैं, लेकिन एक तरफ जिस तरफ से ये अभी काटा जा रहा है ना, वो वाला आप अगर देखें ना तो उसका साइज़ और है, और इस तरफ वाले का साइज़ और है। और इस तरह जब थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क पड़ गया था ना, तो इस वजह से हमें जो है ना एडजस्ट करना काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था। आप नज़र तो आया होगा आपको कितनी ज़्यादा मुश्किल से हमने ये टांके वगैरह सारे लगाए थे। लेकिन इन्हें एडजस्ट ग्रिल को सारी को एडजस्ट करने के लिए वो सारे टांके एक बार तो लगाना पड़े, और फिर जो है सारे उखाड़ना पड़े। और हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि अगर टांके ना लगाए जाएं तो बेटर है, क्योंकि टांकों के साथ जो है ना वो सही तरह से एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। अभी जो है वो देख लें, दरमियान वाली ग्रिल जो है वो मैंने उतार दी, और अब उसको जो है ना दोबारा से सेट करना है। अभी उसके शायद टांके नहीं लगे थे, तो अभी एक बार फिर मैं टांके लगाऊंगी। और एंड पे फिर मुझे बहुत अफसोस होना है कि मैंने इतनी मुश्किल से ये टांके लगाए थे, वो सारे दोबारा से अम्मी ने काट दिए। और इन सारे जो है ना दरवाज़ों, देखें दरवाज़ा किस तरह ये खुलता भी है, इस तरह की इसकी कटिंग की है कि ये खुल भी सके और बंद भी हो सके। दूसरी तरफ मेरी चची जो है वो मिट्टी के सारे घर वो बर्तन बना रही थी, और उन्होंने चक्की भी बनाई साथ, और मधानी भी बनाई हुई जो हाथ वाली होती है जिससे मक्खन निकाला जाता है। और इसके अलावा उन्होंने जो है वो बनाया घड़े बनाए। ये देखें, ये लकड़ी है जो ऊपर दरवाज़ों के ऊपर लगाई थी बाद में। और साथ ही उन्होंने वो बनाए, जैसे प्लेट्स बनाई, ग्लास बनाए, जग, टोकरियाँ, लोटे और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने बना दिया। और मटके के साथ पानी भरने वाले भी, पानी वाले भी, इस तरह करके उनके ढक्कन, उनके नीचे रखने वाले सांचे भी, और बड़ी इस तरह की चीज़ें बना दी। और अब जो चीज़ हमें चाहिए थी वो थी यहाँ कौन सी चारपाइयाँ रखी जाएं। तो जब हम बाज़ार में गई, और मुझे जो है ना, मैं हर जगह चारपाइयाँ ढूंढती रही कि मुझे कहीं से ना, वो छोटे होते हम थे जब हम छोटे थे ना, तो लोहे की छोटी छोटी चारपाइयाँ मिलती होती थी, मेरे पास थी मेरी डॉल के लिए। लेकिन अब मैंने पूरा बाज़ार ढूंढा, लेकिन मुझे ना कहीं से भी वो नहीं मिल रही थी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने पूरा इधर उधर जब सारे बाज़ार फिर लिए, मुझे कहीं भी जब नहीं मिल रहा था, तो एंड पे मैंने क्या किया कि एंड पे एक बाज़ार रह गया सिर्फ। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ ऐसी लोकल सी चीज़ें होती हैं कि मुझे शायद वहाँ से मिल जाए कोई, मैं लोहे वाली चारपाई को पता करूँ। एंड पे मैंने और मदर ने डिसाइड किया कि हम लोहे वाले से बनवा लेंगे, और साथ फिर उनको जो है ना अच्छी तरह कलरफुल सी उसको कर लेंगे, जैसे उसकी फीलिंग करवा लेंगे। तो लेकिन क्या था कि
वो मिली नहीं, तो हमें प्लास्टिक की चारपाइयाँ एक जगह से मिल गई, तो वो हमने इसमें चारपाइयाँ प्लास्टिक की लेके आए हैं 3, वो हमने इसके ऊपर छतों पे रखेंगे। और उसकी भी हमने चादरें भी बनाई और उसके सराहने भी बनाए, लेकिन चारपाइयों पे ज़रा चादरें अच्छी नहीं लग रही थी, वो फिर इसलिए उतार दी और सराहने रखे। अब ये देखिए किचन की भी वो साइड की ग्रिल सी भी बनाई, और ताकि जो है ओपन किचन सा, और उसके साथ इधर शेल्फ सी बनाई जाए, लेकिन वो भी शेल्फ जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही थी। और शेल्फ वो जो साइड की ग्रिल सी होती है वो फिर ग्रिल ऊपर की तरफ लगाई, बल्कि जिसे वो शेल्फ्स कहते हैं वो ऊपर बना दी, और उसके बाद उसके ऊपर बर्तन वगैरह रखे, लेकिन ये वाला जो सिस्टम था वो अच्छा नहीं हो रहा था। और अभी देखें ग्रिल को भी जो है ना वो भी देखा जा रहा था कि कहीं से अगर इधर उधर है तो उसको बिल्कुल एडजस्ट किया जाए। और अब तकरीबन वो काम भी हो गया था, और अब बाहर की लिपाई का काम आ रहा था। सारी दीवारों को बाहर से जो है वो उसकी लिपाई की जा रही थी। पहले तो देखें वो इतना नहीं था ना उसकी वो सफाई, और बाद में फिर उसको खुर्च के बराबर करके, अब मिट्टी भी इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें पत्थर वगैरह भी ना हो, और जब थोड़ा बहुत कोई पत्थर आ जाता वो बड़ा ज़्यादा इरिटेशन करता था और उससे सफाई नहीं आती थी। और अब ये देखें मिट्टी को जो है ना वो किस तरह साफ़ करके, और बिल्कुल पहले हाथ के साथ बराबर किया जाता था, फिर उसके ऊपर गरमाला से लगा के उसके साथ इसकी मिट्टी को बिल्कुल बराबर किया, वो सारी इसकी साइड्स को भी बराबर किया, वो सेन में से भी इसमें लगाई, छतों पे भी इसकी लगाई वो मिट्टी दोबारा से। और देखेंगे दरमियान में अब हमारा जो है घर तकरीबन कंप्लीट हो गया। वो बाहर वाली भी दीवारें हो गई हैं, गेट भी लग गया है, वो किचन की शेल्फ भी बन गई है। अब आ गई थी ग्रिल्स की बारी, तो वो ग्रिल्स जो हैं वो उनको साफ़ किया जा रहा था। मिट्टी थी तो उनको एक एक को वो दांत वाले देखें वो टूथब्रश लेके उसके साथ उसको पानी वगैरह लगा के साफ़ किया जा रहा था, साथ कपड़ा लगा लगा के उससे साफ़ किया। और जो है इसके अलावा वो दरमियान में आपको गमले नज़र आ रहे होंगे, जो हमने वो पौधे शौधे लगाए हुए हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से बने हुए हैं। बॉटल्स को काटा है पहले, छोटी ये कोल्ड ड्रिंक्स वाली होती हैं ना जैसे कोक वगैरह, उनको कट कर करके, तो उसके अंदर पहले हमने मिट्टी लगा के कुछ दिन पहले पौधे लगा दिए थे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह हमने उनको अलहदा से लगा के रखा हुआ था, ताकि जैसे घर बने तो हम उसके अंदर जो है ना वो लगा दें। और अब इधर ये सीढ़ियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी, वो मदर ने सीढ़ियाँ भी बना दी थी, और एक तरफ वो कोने में आपको आला भी नज़र आ रहा होगा, वो भी बन गया, और सीढ़ियों की ग्रिल भी बन गई, और उस सीढ़ियों की ग्रिल भी लगा दी। और साथ मदर ने कहा कि ये जितने टांके वगैरह लगे हुए हैं इधर उधर, या फिर वो पता है टांके तो खैर अब उतर गए थे ना सारे, दीवार जो तूड़ी के छोटे छोटे वो तिनके से नज़र आ रहे थे ना, उसकी कटाई अम्मी करवा रही थी, ताकि जो है ना इसकी अच्छे तरीके से सफाई हो सके, और जो है ना वो सफाई नज़र भी आए। जहाँ जहाँ वो तूड़ी के कोई ना कोई पीस आता था उसकी कटिंग करके उसको साफ़ करके दोबारा से बनाया जा रहा था। मीन्स के उसके अंदर ऊपर फिर मिट्टी लगानी थी, तो उसके अंदर सफाई है, पोचा जिससे हमने कहना था पोचा लगाना था। पोचा लगाने से पहले अभी वो जो है ना सारी मेन और बारीकी वाली सफाई हो रही थी। और उसके बाद हमें किसी ने बताया कि इसके ऊपर ना गाची और रेत का मिक्स इसके ऊपर लगाए हैं, इसको पोचा कहते हैं। ये पहले छत से स्टार्ट किया और फिर सारे इसकी घर के साइड्स पे किया, और इसके अलावा फिर घर में सीढ़ियों पे अंदर हर जगह पे दीवारों पे ये जो रेत और गाची का पोचा है वो हमने लगाया। और इसके बाद वैसे लोगों ने हमें कहा था कि सीमेंट और पता नहीं रेत के साथ इसका मिक्सचर बना के पोचा से लगा दें, लेकिन हमने कहा कि वो लुक शायद ज़्यादा अच्छी ना आए। अब ये पड़ोला बनाया हुआ और उसमें भी गंदम रखी हुई है, और इस तरह हमने ये गंदम रख के पड़ोले की भी जगह बनाई। अब तो सारा पोछा लग चुका है सारे घर में, और देखिए कितनी फ्रेश लुक आ रही है और कितना वो नीटनेस आ गई है। और साथ इधर रेडियो का रैक भी बन गया है। और ये मेरी आप बाकी वीडियो में देखेंगे, दूसरी वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह जो है इस सारे घर की पूरी सेटिंग हुई। अभी मैं इसमें थोड़ी सी आपको चीज़ बता रही हूँ, ये देखें, ये इसकी बनाई थी खुद से ही क्या उसे कहते हैं, चक्की।
इसके अलावा और बड़े ज़्यादा टॉयज़ बनाए हैं, जैसे वो दूध वाला है, तंदूरी है, मदानी है। ये सारी चीज़ें मैं इधर नहीं अभी नहीं आपको दिखाऊंगी, वो मेरी दूसरी वीडियो में वो देखें। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह इन बर्तनों को बनाया था। ये मेरे चची ने किस तरह ये देखें मिट्टी के साथ इनका पहले इनको किस तरह शेप दी, किस तरह बनाया। ये भी बनाना काफ़ी टफ सा होता है। पहले इनको भी मिट्टी के साथ ही ऐसे ही इसी मिट्टी के साथ ही उसके अंदर ना हमने वो जो तोड़ी सी डाली थी ना वो बहुत बारीक थी, बिल्कुल छान की जो नीचे थी ना वो डाली थी, ताकि जो है ना ये बर्तन मजबूत भी बने और इसमें जो है वो बाहर बाहर तोड़ी नज़र भी ना आए। तो वो बड़ी नरम और मुलायम कर ली थी मिट्टी, इसको गूंद के तो फिर उसके साथ ऐसे जी उनका बर्तन बनाए। और सिर्फ़ इस मिट्टी के साथ ही ऐसे बर्तन नहीं बना लेने, बल्कि इनको बर्तन बना के इसके बाद इनको भी पोछा लगाना है गाची का। और इसके बाद भी कुछ ऐसे टॉयज़ थे जिस पे आंटी ने ना नील के साथ थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी की थी, लेकिन वो फिर उसका ना नील इधर उधर उतरता था, इस वजह से बाकी पे हमने वो नहीं लगाया। और देखिए कितनी मुश्किल से पहले किस तरह शेप दी। और क्या ये छोटा सा है तो कहने को एक छोटा सा मटका ही है, लेकिन इस एक छोटे से मटके बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और बड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इस तरह ये देखें दो दो मटके, और हमने बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा मटके बना के ऊपर नीचे उसकी पालें लगाई थी, ताकि अभी भी हमारे गांव में कुछ घर ऐसे हैं जहाँ वो मटकों की पालें लगी हुई हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सेव करते थे। जैसे कोई किसी में चावल डाल देते थे, किसी में तिल डाल देते थे। पहले वो सारी चीज़ें तो घर में ही आती थी ना, हर किस्म की फसल उगती थी, तो वो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके किसी में कुछ डाल देते थे, किसी में कुछ डाल देते थे। तो इस तरह ये टॉयज़ भी बन गए। और ये देखें हुक्का कितना प्यारा बना है, और उसके अंदर पाइप बाकायदा लगा के। और ये वो फूल हैं जो बॉटल्स में जिस तरह के गमले काटे हैं और रखे हैं। और अब ये घर तकरीबन कुछ चीज़ें इसमें रख दी हैं, और ये माशाल्लाह पूरा घर कंप्लीट हो गया। और बहुत मेहनत से बनाया गया घर आपको नज़र आ रहा है। चारपाइयाँ, सरहाने, बाबा जी और फूल, और गाय भैंसें भी आ गई हैं, रेड़ी भी आ गई है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये मेहनत मिट्टी का घर जो बनाया हमने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।